नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश वह क्या आइडिया है में, और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। कोरोना काल में देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में लाखों लोगों ने अपना रोजगार खोया है, जिसके बाद काफी लोग आत्मनिर्भर भारत की राह पर चल पड़े हैं। ऐसे में हमने भी युवाओं और बेरोजगारों को नई राह दिखाने की कोशिश शुरू की है, और जिसके जरिए हम ऐसी हस्तियों से आपको मिलाते हैं जिन्होंने अपने हौसले के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपने अनोखे आइडिया के जरिए खुद तो सशक्त बने ही और साथ ही कई लोगों को रोजगार भी दिया है। तो आप भी तैयार हो जाइए ऐसे ही कुछ अनोखे आइडियाज के बारे में जानने के लिए, जिनके जरिए आप अपने भविष्य को संवार सकते हैं। हौसले से मिला मुकाम, एक आइडिया जिसने बदली जिंदगी। आत्मनिर्भर बन बदले तकदीर, एक आइडिया जो बदलेगी तस्वीर। वह क्या आइडिया है? कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और किसी आविष्कार से बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है उदयपुर के एक किसान ने, जिसने खेती में एक अनूठे स्टार्टअप की बदौलत अपने साथ साथ कई लोगों को नई राह दिखाई। रिपोर्ट देखिए। एक ऐसा वृक्ष जिसकी लकड़ी, पत्ती और तना इंसानों के लिए औषधि के रूप में काम करता है। यहाँ तक कि अब लोग नीम की निंबोली भी काम में लेने लगे हैं। घरेलू औषधि से लेकर खेत में डालने वाली यूरिया तक में नीम का इस्तेमाल किसान बखूबी कर रहे हैं, जिससे किसानों की लागत तो कम हुई ही है, साथ ही निंबोली का सही इस्तेमाल भी हो रहा है। ऐसे ही एक किसान हैं जोधपुर के वर्दी चंद पटेल, जिन्होंने अपने अनोखे आइडिया से खराब हो रही निंबोली को खाद में तब्दील कर दिया है और खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरअसल फसलों में होने वाली बीमारी नीमोटोड को खत्म करने में नीम की निंबोली की खाद काफी कारगर है। यही नहीं, ये खाद अफीम और केसर की खेती के लिए भी काफी उपयोगी है। साल से जैविक खेती कर रहा हूँ और वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगे रखी और वर्मी कंपोस्ट कर रही हूँ 20 साल से, और 3 साल से ये निंबोली पाउडर, नीम ऑयल का उत्पादन भी करने लगा हूँ। ये निंबोली आसपास से ग्रामीणों से खरीदता हूँ, जो भी इकट्ठी करते हैं 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, जो भी वो मैं खरीद लेता हूँ। दरअसल 3 साल पहले वर्दी चंद के पास निंबोली की खाद की डिमांड आई थी, जिसके बाद उन्होंने इस खाद को बनाना शुरू किया। लेकिन डिमांड बढ़ने के साथ उन्हें और ज्यादा निंबोली की जरूरत पड़ी, जिसके बाद उन्होंने आदिवासी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और जंगल से निंबोली लाने के लिए प्रेरित किया। फिर क्या था, आदिवासी महिलाएं भारी मात्रा में निंबोली लाने लगी और वर्दी चंद उनसे 12 से 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये निंबोली खरीदने लगे। वो इस निंबोली को सुखाकर उसकी खाद बनाने के साथ उसका तेल भी निकालते हैं, जो फसलों के छिड़काव में काम आता है। वर्दी चंद इस खाद को प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल समेत अन्य राज्यों को भी सप्लाई करते हैं। इसको ये कोई निंबोली गिल्ली भी होती है सीजन के टाइम में, उसको हम ये बना रखा है प्लास्टिक के शेड, उसमें हम इसको निंबोली सुखाने के बाद इसको हमने एक ग्राइंड मिक्सर बनाया, इससे हम ये निंबोली का सीड्स करके इसको पाउडर फॉर्म में करके इसको सेल भी करते हैं और हमारे खेत में भी यूज लेते हैं। 12 रुपये, 15 रुपये, जो भी निंबोली की कंडीशन पर है। कोई गिल्ली हो तो 12 रुपये, अच्छी हो तो सही 15 रुपये, अलग अलग। वर्दी चंद का ये प्रयास गांव में ही रहने वाली 30 से अधिक आदिवासी महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ। ये महिलाएं अपने आसपास से निंबोली को जमा करती हैं और वर्दी चंद को बेचती हैं। जिस निंबोली को वो कूड़ा समझकर फेंक दिया करती थी, वही निंबोली आज इनकी आय का जरिया बन गई है।
फिर फादर मैंने लावा हाँ गई क्या हुकी वेत 15 रुपए किलो ले नीली वेत क्या 12 रुपए किलो ले नट लावा हाँ ले ही ना कई काम ने करी आमोस कर रही हूँ मैंने लावो नट वेसोन वाटा काम करूँ जो घर खर्चा सला भी रही हूँ पण मैं ते सोरन जान त्रिकोण लाव 4-5 जना जे कटोखण वे लेना आव बापू रेटे जे हाँ लीली वे तो वे 12 रुपया दे हुकी वे तो 15 रुपया दे तो वना लोन मरसू करे मैं पूर्ति कर रही हूँ ती जो कई कौन मल्ली रू है मल्ले ये लोन मरसरा पिया अनि सवाए कई तंदो थे न कर कई। बहरहाल वर्दीचंद की ओर से किया गया खेती का ये अनूठा स्टार्टअप न केवल आदिवासी महिलाओं को रोजगार दे रहा है बल्कि नीम के पेड़ के महत्व से आम जन को रूबरू करा रहा है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहा है। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। इस अनोखे स्टार्टअप की अनोखी कहानी आपने देखी। चलिए अब मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। वर्दीचंद पटेल जो कि पेशे से किसान हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वर्दीचंद जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में और जी राजस्थान पर। आपसे इस अनोखे स्टार्टअप के बारे में जानेंगे और बहुत सारे सवाल भी चूंकि दर्शक हमसे पूछेंगे उनसे सवाल ले लेंगे। सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि वो हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। अगर आप भी इस क्षेत्र से जुड़ी बारीकियों को समझना चाहते हैं तो हमारे आज के गेस्ट से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपना सवाल करने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0120-715-3787। ये वो नंबर है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 0120-715-3826 ये भी वो नंबर है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। वर्दीचंद जी, देखिए ऑर्गेनिक खेती में एक नई क्रांति के तौर पर आपके स्टार्टअप को देखा जा रहा है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि अनोखा आइडिया आपको कैसे आया और कैसे आप खुद तो सशक्त बने ही हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कैसे आप ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे चलता है, ये सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। जी नमस्कार, राम राम जी। तो ये पहले क्या अगर निम्बोली का रिक्वायरमेंट तो जो माय फ्रेंड और जो मैं पहले से जैविक खेती कर रहा हूँ और कंपोस्ट फॉर्म ये सब जैविक खाद बना रहा था। तो धीरे धीरे इनको प्रॉब्लम आई कि पॉली हाउस में सबसे ज्यादा पहले प्रॉब्लम वाले हैं कि हमारे निमोटोन की ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए मैंने उनको सलाह दी कि नीम का पाउडर बना के ये डालो तो उनको ये प्रॉब्लम चलेगी। तो धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और इसमें एक जानकारी प्राप्त की तो उसमें एनपीके तो होते हैं और मैग्नीशियम, कॉपर, अदर्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो ये पेस्टिसाइड और खाद का दोनों का काम करता है। जी बिल्कुल वर्दीचंद जी। और देखिए लगातार अब लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश चौहान इनका नाम है। दिनेश, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी मैं रामदेवरा से बात कर रहा हूँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि निमोली अगर अपन घर पर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं या तो खेत में लगा सकते हैं, ये सवाल था। ठीक है वर्दीचंद जी, आपने इनका सवाल सुन लिया होगा। कैसे, चूंकि अगर ये भी खेती करना चाहते हैं, क्या सही उसकी जगह हो सकती है? जैविक खेती करनी हो तो निम्बोली तब फर्स्ट विकल्प है ही, ये नहीं होगा तो आप जैविक खेती कर ही नहीं पाओगे। हाँ ठीक है। इनको क्या निम्बोली देने चाह रहे हैं क्या? जी जी, यही इनका सवाल है। हाँ तो या तो आपके यही या पाउडर बनाने का तरीका बता देंगे या आप खुद निम्बोली हमको दे दो या आपको स्टाफ कब बना के हम दे देते हैं आपको। हाँ इनको जो सुविधा हो वैसे करवा दे। जी जी जी, अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोपाराम इनका नाम है। क्या सवाल है आपका, पूछिए। सोपाराम, आवाज आपको मिल रही हो तो आप अपना सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लीजिए जिससे आप मेरी आवाज सुन पाएंगे और अपना सवाल पूछ पाएंगे। है कि निम्बोली से साबुन भी बनता है क्या? वापस दोहराइए आपका सवाल। आपका टीवी का वॉल्यूम आप कम करेंगे तभी आप हमारी बात समझ पाएंगे। निम्बोली से साबुन भी बनता है क्या? ठीक है वर्दीचंद जी, आपने इनका सवाल सुन लिया है, आप जवाब दे दीजिए।
क्या पूछ रहे हैं? निम्बोली साबुत? जी जी। नहीं, साबुत को उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, साबुत पे काम नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अगले कॉलर हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूँ, मैंने आज से 10 साल पहले नींबू की निम्बोली खरीदी थी, और उस टाइम पे मुझे किसी ने कोई अधिक जानकारी नहीं दी, नीम की निम्बोली मैंने वैसे खेत पे डाली थी। अब उसके बाद अगर मैं नीम की निम्बोली इकट्ठी करूँ, उसको क्या करूँगा? ठीक है, ठीक है वर्दी चंद जी, देखिए ये भी अगर इस तरीके की खेती करना चाहते हैं तो आप इन्हें सुझाव दे दीजिए कैसे इन्हें शुरुआत करनी चाहिए, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। आप निम्बोली इकट्ठी करो और उसमें यूरिया या कोई पेस्टिसाइड डालते हैं ना, पेस्टिसाइड के रूप में, तो वो मत डालो, आप निम्बोली का ही पाउडर डालो, तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिल जाएगा, आपको एक साथ अपने आप ही स्टॉप हो जाओगे। ठीक है, ये वो तरीका है जिसके जरिए ये खेती की जा सकती है। वर्दीचंद जी, देखिए लगातार सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहते हैं कि वो भी कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपसे हम भी ये समझना चाहेंगे, दर्शकों के लिए सवाल महत्वपूर्ण है कि जब शुरुआत इसकी अगर करनी हो तो क्या वो चीजें होती हैं जिसकी जरूरत होती है, क्या ऐसी चीजें हैं, चाहे वो जमीन हो या फिर कुछ और हो, जिसकी जरूरत शुरुआती दौर में होती है? वर्दीचंद जी। मैम, आप खेती कर रहे हो या दूसरा कोई भी घर में गार्डन में कोई भी निम्बोली इकट्ठी करो और उसको ग्राइंड कर दो, छोटा काम है, या कुछ है तो गार्डन के लिए आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो, छोटे काम हो तो प्लांटेशन के। ठीक है, और उसके बाद फिर कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाता है? क्योंकि शुरुआत फिर हो गई, फिर आगे खेती के लिए आगे क्या कुछ किया जाता है? मैम, अभी जो जैविक का जमाना आ रहा है, सब जैविक पर ही आ रहे उतर है, तो ये जैविक नीम नहीं होगा तो जैविक का संभव है, संभव ही नहीं है, इसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखिए चूंकि ये जो खेती आप नवाचार जो आपने किया है वो युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है, आप उन्हें कैसे बताएंगे कि इसमें, चूंकि जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो तमाम सवाल होते हैं कि क्या ये चल पाएगा, क्या ये सही है, कहीं समय हमारा बर्बाद तो नहीं होगा। उन्हें आप कैसे मैसेज देना चाहेंगे कि आगे जाकर उनके भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है? वर्दीचंद जी। तो इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, ज्यादा जमीन की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा मशीनरी की भी जरूरत नहीं है, बस आप ये कलेक्शन, खाली निम्बोली का कलेक्शन करना है, मेन चीज है। या तो आप चैन जोड़ लो गांव में, या चैन जोड़ के वो इकट्ठी करवा लो और उसको ग्राइंड करना है। तो रिक्वायरमेंट अभी आज की तारीख में मतलब इतनी है कि मतलब पूछो मत, मेरा माल ही नहीं है कहीं, इतनी रिक्वायरमेंट है। और फॉरेन में जा रहा अलग है ये, फॉरेन वाले अब यहाँ इंडिया से ले जा रहे हैं सब माल। ठीक है, रिक्वायरमेंट की आप जानकारी दे रहे हैं कि कितनी ज्यादा जरूरत इसकी है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विद्यासागर इनका नाम है। विद्यासागर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम, मेरे को इनसे पूछना है कि क्या ये नीम की भी निम्बोली होगी या बकेन की भी प्रयोग कर सकते हैं हम? ठीक है, वर्दीचंद जी, क्या आपने सवाल इनका सुन लिया है? जी नहीं समझ में आया इनका। आप अपना सवाल दोहरा दीजिए, नीम की निम्बोली होगी या फिर क्या पूछा आपने? बकेन की निम्बोली भी हो सकती है। क्या सुन लिया आप? क्योंकि इनकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ पा रहा है। बकेन, बकेन मैडम, नीम की ही जाति का पौधा है, दूसरा बकेन, क्या उसकी? ठीक है, बकेन के लिए पूछ रहे हैं, नीम की ही जाति का दूसरा पौधा है। वर्दीचंद जी, जवाब दे दीजिए। बकेल में जो निम्बोटोन को खत्म करने की क्षमता वो नहीं है, बकेल का काम नहीं आएगा, वो नहीं है, जो नीम सीड्स ही काम आएगा। ठीक है, नीम की निम्बोली से ही ये किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट्स वो नहीं मिलेंगे बकेल में। ठीक है वर्दीचंद जी, देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो लोग पूछना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जब चूंकि युवाओं के लिए जो हमारा कार्यक्रम है वो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रोजगार जिनके पास नहीं है और जो सोचते हैं कि एक नवाचार कुछ किया जाए। अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि जमीन इसके लिए कैसी चाहिए होती है, क्या कुछ पर्टिकुलर इसके लिए होता है कि इसी जमीन पर इस तरीके की खेती की जा सकती है, या फिर कुछ ऐसा होता है? देखो, नीम आप जमीन के लिए तो आप नीम पौधे बने हो तो आप खेत के मेड़ पर या साइड पर वेस्ट जमीन पर कर सकते हो आप। हाँ,
ठीक है वर्दी चंद जी, देखिए आप बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हुए हैं और आपने काफी महिलाओं को भी रोजगार दिया है। ये भी कहानी एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे जब शुरुआत हुई तो कितने लोग आपके पास आए और कैसे आपने उनकी मदद की, और अब कैसे वो लोग काम कर रहे हैं? गाँव में जमीन पर वैसे निम्बोली पड़ी रहती थी तो कोई उठाते ही भी नहीं थे, कोई लोग समझते, अवेयरनेस भी नहीं थी। तो दीदी उनको मैं इसका पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइजर बनाने लगा। तो दीदी एक को जोड़ा, दो को जोड़ा, एक चैन बनाई। तो लेडीज को जो अभी तो बेरोजगार में जेंट्स भी थे जो उनके गांव में वैसे इकट्ठी पड़ी थी वो, तो उनको मैंने कहा कि आप लाके मुझे दो, मैं आपको पैसे दूंगा। तो वो इस तरह से चेन चलती रही और मैं इकट्ठा करता रहा और मैं फर्टिलाइजर का खाद बना के वापिस सेल करता रहा। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गंगाराम इनका नाम है। क्या सवाल है गंगाराम, आपका पूछिए। मेरा सवाल ये है कि ये वर्दी जी जो काम अभी बता रहे हैं, इसके अलावा निमोनिया का और क्या क्या उपयोग हो सकता है या कर रहे हैं? जी वर्दी चंद जी, देखिए आपसे समझना चाहते हैं कि इसके अलावा आप जो काम कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके अलावा क्या कोई उपयोग है जो नीम की निम्बोली का किया जा सकता है? तो नीम का अभी में निम्बोली का चल रही है, आप इसको ऑयल भी निकलवा सकते हैं। नीम का ऑयल जो भी वो भी स्प्रे के लिए या साबुन के लिए वो काम आता है। आप बहुत सारे काम है नीम का। तो हाँ वर्दी चंद जी, इससे कीटनाशक भी तैयार होता है, ये भी जानकारी सामने आई है। उसकी क्या प्रक्रिया होती है ये भी आपसे समझना चाहेंगे। उसके तो एक तो जो गुद्दा बनता है ना, कच्ची निम्बोली, निम्बोली को इकट्ठा करके और एक उसको थोड़ी ग्राइंड करके ड्रम में डाल दो। और 20 दिन के ड्रम में, मतलब 50 किलो निम्बोली ली है आपने तो उसमें 100 किलो डिकम्पोजर के करके उसका आता, तो वो ज्यादा जल्दी इफेक्ट करता है। डिकम्पोजर डाल दो उसमें 100 लीटर। 50 किलो निम्बोली लिए, 100 किलो डिकम्पोजर डाल दो। और 20 दिन के बाद आप उसको छान के पेस्टिसाइड के 5% या 10% पानी के रेशो से आप स्प्रे कर सकते हो। हाँ, तो जो पत्ती सूजक है, जो फल छेदक वाले कीड़े हैं वो नहीं आएंगे, खत्म हो जाएंगे ये। ठीक है वर्दी चंद जी, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बाजार में इसकी महत्ता कितनी है, आवश्यकता अभी कितनी है और कैसा रिस्पांस इसको लेकर मिलता है बाजार में। अगर कोई स्टार्टअप इसको लेकर करना चाहता है तो ये समझना उसके लिए बहुत जरूरी है। नहीं, मार्केट में वैसे रिक्वायरमेंट जब कोरोना काल के बाद तो मार्केट में सब ऑर्गेनिक पर भी आ रहे हैं। खाने वाले और किसान भी ऑर्गेनिक पर ही आ रहे हैं। तो वैसे रिक्वायरमेंट वैसे बढ़ रही है। और कोई किसान भाई को कोई करना चाहे, उसको समझ में नहीं आया तो मैं बताने को तैयार हूँ, पूरा प्रैक्टिकली आके वहां स्टेप निःशुल्क। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णु इनका नाम है। विष्णु, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम मैं जोधपुर से विष्णु सिंह बोल रहा हूँ जी। मैं ये पूछ रहा था कि ये कौन सी फसल में, हर फसल में काम आ सकता है ये? ठीक है वर्दी चंद जी, क्या हर फसल में काम आ सकता है, ये इनका सवाल है। क्या आपको सवाल समझ में आ गया है तो आप जवाब दे दीजिए। निम्बोली एक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का दोनों को काम करता है, हर क्रॉप्स में जरूरी है। हाँ, हर फसल में काम आ सकता है, हर क्रॉप्स में जरूरी है जी। वर्दी चंद जी, देखिए चूंकि ये खेती तो हालांकि पहले भी बहुत बार होती हुई आई होगी, चूंकि अभी कोरोना काल है और ऐसे में जो सारा मार्केट है, हर कोई है वो औषधियों की ओर ज्यादा अभी आकर्षित हुआ है और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी है। तो क्या बाजार में अभी के समय में और पहले के समय में फर्क नजर आता है, और आता है तो कितना वो फर्क है? बिल्कुल मैम, अभी मतलब रिक्वायरमेंट पहले 25% थी, अब 75% तक रिक्वायरमेंट है हर चीज की, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, आयुर्वेदिक की, सब की। और खेती की भी जैविक खेती पर ही, पेस्टिसाइड वाली नहीं।
और जो कीटनाशक आप इससे बना रहे हैं, क्या कोई ऐसी फसल है जिस पर सिर्फ ये काम करता है, या फिर सब फसलों के लिए ये कीटनाशक के रूप में जब कीड़े जी जी हर किसी के लिए काम करता है? सभी प्रकार के क्रॉप्स पर काम करता है। और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कितना समय उसमें लगता है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कीटनाशक की तो हमेशा से ही डिमांड मार्केट में होती है। 20 दिन लगता है। 20 दिन। कितना समय लगता है? 20 दिन। 20 दिन में। 20 दिन। इसकी प्रक्रिया क्या आप समझा सकते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत होती है, फिर 20 दिन में क्या होता है, फिर 20 दिन के बाद जब कीटनाशक बनता है तो वो कैसे बनता है? जो गुद्दे वाली निम्बोली होती है ना, कच्ची निम्बोली, उसमें वो गुद्दा गूंद होता है। तो वो अपन एक ग्राइंड करके एक ड्रम में डाल देते हैं। 10 किलो निम्बोली ली, ड्रम में डाल लिया और उसमें डिकम्पोजर डाल दिया 20 किलो पानी लिक्विड, या पानी भी डाल दो 20 किलो। ठीक है, उसको ठीक है वर्दी चंद जी, ठीक है। हमारे साथ अगले एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, महिपाल इनका नाम है। महिपाल, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैं पूछना था, कितना उर्वरक एक बीघे में कितना उर्वरक डालना चाहिए? आप अपना सवाल दोहराइए, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। एक बीघा भूमि में कितना उर्वरक निम्बोली डाली जा सकती है? ठीक है, 1 बीघा जमीन में कितनी निम्बोली डाली जा सकती है? वर्दी चंद जी, इसका जवाब आप इन्हें दे दीजिए। क्या उर्वरक के रूप में? 1.5-2 कुंटल, 1.5 से 2 कुंटल तक। ठीक है, बिल्कुल वर्दी चंद जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने दी। और चूंकि ऑर्गेनिक खेती की तरफ अब रुख लोग कर रहे हैं, ऐसे में जो जानकारी आपने दी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जी राजस्थान। हौसले से मिला मुकाम, एक आइडिया जिसने बदली जिंदगी, आत्मनिर्भर बन बदले तकदीर, एक आइडिया जो बदलेगी तस्वीर। वह क्या आइडिया है?